आज का मॉड्यूल का नाम है हमारा ड्रिलिंग। क्या ड्रिलिंग। और यहाँ से आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके सेमेस्टर 1 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल 4 मॉड्यूल आपके हो चुके हैं। इससे पहले आपको ध्यान देना है। और आपको ध्यान क्या देना है, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको ध्यान देना है, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो पाए। सारे क्वेश्चंस नेमी के क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपके आसानी से आ जाए। इसके साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी आप BPI दे दे उतना इनके लिए कम है, आपको ध्यान रखना है। और ये सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या बात ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन से आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको एक बात क्या ध्यान देना है कि इस बार का रिजल्ट हमारा बहुत ही बढ़िया था, और आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना, तो आप भी आसानी से प्राप्त। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। What is the name of the angle marked X in the रीमर। रीमर में X के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, हेलिक्स एंगल इसका करेक्ट ऑप्शन है, या हेलिक्स कोण इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब थोड़ा हेलिक्स कोण को देख लेते हैं डायग्राम में बढ़ा करके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपका। तो इसी भाग को बोला गया है हेलिक्स कोण, इसी को बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? रीमिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, वाई हैंड ड्रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों हैंड ड्रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? रिड्यूस चैटरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। चैटरिंग कम करें, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। पास है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 75 डिग्री। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। 8, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज स्मॉल। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कटिंग एज विल बिकम वीक। कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा, वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ओवर साइज्ड होल्स आर मेड। अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पिच, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब डायग्राम देख लेते हैं बड़ा करके। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोला गया है पिच, इतना जो डिस्टेंस है उसी को बोला गया है पिच, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी को बोला गया है एक्स। व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A 46H 8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A 46H 8V, उसमें ए क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टाइप ऑफ एब्रेसिव, अपघर्षक का प्रकार, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसंट्रिक। कंसंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है ट्रूइंग, ट्रूइनिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पिग आयरन, विच
मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। मच कॉपर कंटेंस इन पायराइट और पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 0.32 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी। विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स? कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लीड। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी मेजर साइज ऑफ होल्स स्लॉट्स। छेद स्लॉट के आकार को मापने, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बस विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस? सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच मेथड, प्रिक पंच विधि, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बस व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रूज? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री से। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एज एक्स? ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी लिप क्लियरेंस एंगल, लिप क्लियरेंस कोण, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नंबर 21 विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण कौन से निर्धारित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी रेक एंगल, रेक कोण, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ रिमर? रिमर का उपयोग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल्ड होल, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल्स? टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। फॉर विच रिमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड? कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रिमर।